बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बकरा ईद पे मज़े की डिशें बना रहे होंगे। मैं भी आपके साथ एक बकरा ईद स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सीजलिंग गोला कबाब बहुत ही मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं, जूसी और क्रिस्प नरम, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चॉपर में कीमा लिया है। कीमे की क्वांटिटी है मेरे पास 1.5 किलो है, लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में करेंगी क्योंकि चॉपर में सारा कीमा नहीं आ रहा। लेकिन मसाले में उसी हिसाब से डालूंगी, 1.5 किलो के हिसाब से, और सारे तरतीब वाइज बताऊंगी कि किस तरह बनेगा। सबसे पहले हम इसमें धनिया डालेंगे और 2 अदद हरी मिर्चें भी काट के डाल देंगे इसमें, और 2 अदद ब्रेड के स्लाइस इसी तरह रफली तोड़ देंगे किनारों समेत, और तोड़ के पहले मशीन चला के हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 3 टेबल स्पून है, लेकिन मैं आधा इसमें डालूंगी, आधा जो बकिया कीमा है उसमें डालूंगी। तमाम मसाले में इसी तरह बता रही हूँ आपको कि टोटल डबल रोटी के स्लाइस 4 डलेंगे। इसमें मैंने अभी 2 डाले हैं और 2 हरी मिर्ची डाली हैं और थोड़ा सा धनिया की धनिया डाला। अब बाकी जो कीमा है उसमें भी इसी तरतीब से डलेगा। फिर सारे मैं मेंशन कर दूँगी मसाले के टोटल कितने डलें। अब इसमें हम हाफ़ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, 1.5 टेबल स्पून, और हाफ़ ही हमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें पिसी हुई हैं, ये मैं आधी डाल रही हूँ, आधी मैं दूसरे कीमे में डालूँगी। और 2 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ, 2 उसमें डालूँगी उस बकिया कीमे में। दही में पानी नहीं होना चाहिए। तली हुई प्याज तकरीबन मैंने 2-3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उन्हें फ्राई कर लिया है, आधी मैं इसमें डाल रही हूँ इस वक्त। तली हुई प्याज इसलिए डालते हैं, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स तली हुई प्याज है, इसका जायका बहुत उठकर आता है कीमे। अब हम इसको हम एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, इससे बहुत सॉफ्ट और नरम बनते हैं कबाब, और बहुत टेस्ट इसका अच्छा आता है कबाबों का, और उसकी शेप भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। और इसके बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है, इसमें हाफ़ इसमें डालूँगी, हाफ़ दूसरे कीमे में डालूँगी। मेरे पास कीमा ज़्यादा है तो मैं इसलिए 2 हिस्सों में से पीस रही हूँ। आपके पास अगर कीमा कम हो तो आप अपने हिसाब से एक साथ बना के कर लीजिएगा, जितनी क्वांटिटी आपके पास कीमे की हो। अगर कीमा आधा किलो हो या 1 किलो हो तो फिर उस हिसाब से मसाले कम कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने 1.5 किलो के हिसाब से 2 टेबल स्पून 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है भुना कुटा हुआ, 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ली है, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया, नमक हस्बे जायका लिए। मसाले में सारे आधे आधे करके डालूंगी। मैंने आपको क्वांटिटी सब मसालों की बता दी है क्योंकि मैं आधा आधा करके पीस रही हूँ, तो मैं आधा आधा मसाला करके डालूंगी। ठीक है, ये गोश्त गिराने वाला कचरी पाउडर है, ये 1 टीस्पून इसमें डालूंगी, 1 टीस्पून दूसरे में डालूंगी, 2 टीस्पून टोटल डालेंगे। इससे गोश्त ये है कि अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा और अच्छी तरह गल जाएगा। इन सब मसालों को डाल के हम इसे फिर मिक्स करेंगे। पकड़ दे बटन बनकर। सारा कीमा अच्छी तरह पीस के तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए, इसको बिल्कुल एकजान कर दिए कीमा। अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। कोयला मैंने पहले ही चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयला इस पर रख के कटोरी, इस कीमे को चारों तरफ से इसके बीच में होल बना के कटोरी रखी है, उस पर ऑयल, कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 30 से 40 सेकंड का इसको स्मोक देंगे और ढक देंगे। 30 से 40 सेकंड कोयले का स्मोक दिया है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे और हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से कीमा सेट हो जाए। फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, गोला कबाब बनाएंगे। कीमा देखिए इस तरह होना चाहिए, स्टिकी पूरा नरम नरम, इससे ये गोला कबाब टूटेंगे बिल्कुल नहीं। ये हमने इसे ब्रेड भी डाली है और सारे मसाले के साथ एक जान हो गए बिल्कुल। अब हम इसको 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल के फिर हम कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा कीमे के पोर्शन लेंगे, जितने साइज़ का आपने कबाब गोला कबाब बनाना होगा उसे ऐसे लेके गोलाई में गोल बनाएंगे। उसके बाद आप स्ट्रॉ से ही बना सकते हैं और बारबेक्यू स्टिक जो होती है उससे ही बना सकते हैं और पेंसिल से ही बना सकते हैं। जो आपके पास चीज़ मौजूद हो आप उससे बना सकते हैं। इसको इस तरह करके जिस शेप में जितने साइज़ का बनाना हो बना रहे हैं। इसको यहाँ से हम टाइट कर देंगे। ये देखिए, इसको आप देखिए। और इसको हम दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन में तेल ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और इसको शैलो फ्राई करेंगे, ज़रा डीप फ्राई नहीं करेंगे। और एक तरफ से 3 मिनट, फिर दूसरी तरफ से 3 मिनट। ये देखिए हमने सारे बना लिए। अब हम इसको, ऑयल हम पहले रख चुके थे गरम करने के लिए। ज़्यादा हमने तेज़ आंच पे नहीं बनाना है क्योंकि कीमा कच्चा है
और हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि कीमा कच्चा है इसका। एक साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब इसे कलर आ जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा आपका, तो दूसरी साइड फिर हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। सीजनिंग प्लेट ना हो तो एक लोहे का तवा मैंने चूल्हे पे पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। हम इस पर सीजनिंग करेंगे इसको। सबसे पहले हम इस पर प्याज डालेंगे। देखिए तवा बहुत तेज़ है। अब हमने प्याज डाला है। अब हम इस पर ये जो हमने कबाब तले हैं, अब ये हम इस पर रखेंगे सीजनिंग करने के लिए। अभी आप देखिएगा इसमें किस तरह से इसमें एकदम धुआं निकलेगा और ये सीजनिंग हो जाएंगे। फिर हम वही ऑयल डालेंगे जिस ऑयल में हमने इस कबाब को तला है। अब ये देखिए इसमें से हमारे सीजनिंग गोला कबाब तैयार हैं। बहुत ही नरम और बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार, और पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खा के। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा बकरा ईद पर। दावतों में भी इसे आप रख सकते हैं, किसी की दावत हो तो आप भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।